श्री राधे राधे भक्तों, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास। सबसे पहले तो आप लोग को मोहिनी एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज मोहिनी एकादशी है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे परमपिता श्री ठाकुर बांके बिहारी जी आज मोहिनी रूप धारण करेंगे और साथ में वो अमृत का कलश भी लेंगे। तो सबसे पहले मैंने कल ये एक बात भी मैंने और भी बोली थी, आप लोग ने अगर वीडियो ध्यान दिया होगा कि मैंने अभी आर्टिफिशियल फूल लगाए हैं। अगर ठाकुर जी जाएंगे तो असली फूल भी लगाएंगे। तो ये सारे फूल मेरे पास आ गए हैं ठाकुर जी की कृपा से, किशोरी जी की कृपा से। अब ये सारे फूल मैं अपने लाला की जो ये मैंने कुटिया बनाई थी, तो अब उसमें मैं डेकोरेशन करूँगी। तो जैसा भी डेकोरेशन है आप ज़रूर बताइएगा आप लोग कि कैसा लग रहा है। ठीक है। तो कहते हैं कि जो मोहिनी एकादशी का व्रत होता है ना भक्तों, ये एकादशी का व्रत बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। और कहते हैं भक्तों, यह व्रत सभी पापों से मुक्ति दिलाता है, मोक्ष की प्राप्ति भी कराता है। इसी कारण यह भक्त जो व्रत है भावनात्मक और चमत्कारी भी है। पता है कैसे? एक समय की बात है ना, हमारे युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है ना, उसके महत्व की विधि बताइए। तो हमारे भगवान ने कहा, हमारे मतलब परमपिता ठाकुर बांके बिहारी ने, कि हे धर्मराज, इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है और समस्त पापों का नाश करने वाला है और पुण्य देने वाला है और जो मोह माया है उससे मुक्ति दिलाने वाला है। अब मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि जो मोहिनी एकादशी के जो व्रत की कथा है ना, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कथा है। इस व्रत को इस दिन आज जो भी सुनता है या किसी को सुनाता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं की पूर्ति हमारे ठाकुर जी करते हैं। तो जो भक्त ये सुनना चाहते हैं या किसी को सुनाते हैं तो भी ठाकुर जी, या आप किसी को सुनाओगे भी ना तो ठाकुर जी सभी मनोकामना आपकी पूरी करेंगे। तो कहते हैं हमारे ठाकुर जी की एक बार की बात है, ये सत्य बात है कि धर्मदास नाम का एक ब्राह्मण था जो कि अपना माता पिता का बहुत ही आज्ञाकारी था। लेकिन एक बार क्या होता ना कि ज़्यादा आज्ञाकारी होता है तो उसमें कभी ना कभी कोई ना कोई तो कुछ हो ही जाता है। तो एक बार की बात है कि उसने किसी बुरी संगत में पड़ गया, वह चोरी झूठ चकारी दुष्कर्म करने लगा। उसका जीवन अंधकार में हो गया। माता पिता दुखी रहने लगे। फिर उन्होंने उसे रोज़ समझाते थे। एक दिन अत्यंत दुखी होकर उसके माता पिता किसी संत के पास गए। उसने संत से कहा कि मेरा जीवन पूरा पापों में डूब गया है, या कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पाप दोष दूर हो जाए और मेरा बेटा सही हो जाए। तो संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि पुत्र, मोहिनी एकादशी का व्रत कर। यह व्रत समस्त विष्णु जी को अर्पित है और इस दिन श्रद्धा भाव से जो उपवास करेगा भगवान उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो धर्मदास जी के पूरे मन से व्रत किया, दिन उपवास रखा, भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करी, रात में जागरण किया। अगले दिन वह सूरज से पहली किरण के साथ तुलसी जल अर्पित कर प्रार्थना करके तभी उसे अनुभव हुआ कि उसके अंदर कुछ हलचल सी मच रही है, जानो मानो जैसे कहते हैं कि बरसों का बोझ उतर गया हो। उसकी आंखों से आंसुधारा बहने लगी। वह बदलाव, इस इंसान बदल गया। माता पिता इनसे क्षमा मांगी। हे माता पिता, धर्मराज जी ने कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं इस कारण में भटक गया था। तो इसीलिए कहते हैं भक्तों कि जिन जिन भक्तों को कभी भी जीवन में, देखिए आजकल कोई सुखी नहीं रहा है, सबके जीवन में कोई ना कोई कष्ट से भरा पड़ा है। तो क्यों ना हम इस जीवन को कष्ट भरे, देखिए सब समय जब संकट का आता है ना, जब विपत्ति का आता है तो बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि भी नहीं काम करती। हम क्या उचित है क्या अनुचित है हमारे लिए सबके साथ होता है। और गलत संगत में पड़ जाता है या कि कही हुई किसी की गलत बातों में उलझ जाता है, सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती है। देखिए सारी चीज़ हमारे ठाकुर जी ने उपलब्ध कराई हैं, तो क्यों ना ठाकुर जी के बार पर भरोसा किया जाए। ठाकुर, जब देखिए किसी से आप समस्या कहने जाओगे तो हर इंसान तो यही कहेगा ना, जो करेंगे ठाकुर जी करेंगे। हमारी चेहरे की मुस्कान देख के आप समझ जाएंगे कि आदमी कितनी खुश हूँ। तो अब दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि अब हमारे परमपिता श्री ठाकुर बांके बिहारी जी का मोहिनी स्वरूप आप लोग देखने जा रहे हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम आप लोग को दिखाएंगे अमृत का कलश। तो ये देखिए, जो मैंने मिट्टी से आप लोगों को बताया था, बनाया था कुम्हार के घर जाकर, लेकिन वो यहाँ पे सेट नहीं हो रहा था, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, अलग रखा हुआ है। तो मैंने ये वाला जो कलश है पूजा वाली की जरूरत में जल भर के रखती हूँ, तो इसमें भी मैंने यही वाला कलश यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से सेट हो रहा था इसलिए मैंने यहाँ से रख दिया था। अब मैं मोहिनी स्वरूप के आप लोग को दर्शन कराऊंगी, क्योंकि दिल थाम के बोलिए और एक बार तो रोज़ जयकारे लगाना ही बनता है। बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, जय जय श्री राधे। मोहिनी 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 स्वरूप की जय।
जिससे सारे देवी देवता इसके रूप को देखने के लिए ललायत थे और खुद मोहित हो जाते। ऐसे हमारे परमपिता श्री ठाकुर बांके बिहारी जी का मोहिनी स्वरूप देख के सच सच बताना किसका दिल मोहित हो गया है। तो आज मोहिनी स्वरूप में हमारे परमपिता श्री ठाकुर बांके बिहारी वृंदावन में भी मोहिनी स्वरूप धारण किया और हमारे सांवरिया भी करे थे। तो है ना, कितने क्यूट लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती, आप लोग खुद देख सकते कितने प्यारे लग रहे हैं। और जो मैंने आप लोग को कथा सुनाई है वो आप सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा। पता नहीं ये कथा किसी ने सुनी कि नहीं सुनी, लेकिन जो सुनता है उसके भी बहुत लाभकारी है और जो सुनाता है किसी को वो भी बहुत लाभकारी है। तो ये वीडियो सब तक सेंड करिएगा और आप सच सच बताइएगा फूल बंगला हमारे ठाकुर जी का कैसा लग रहा है। बहुत ही मैंने अपने बड़े भाव से सजाया, जैसा भी है ठाकुर जी का है सभी। और ये देखिए जो मैंने कलश बता रही थी, ये कलश जिसमें रोज़ मैं जल भर के रखती हूँ, जो मैंने खुद बनाया था, उसकी भी वीडियो मैं आप लोग का भी थोड़ी देर बाद शाम तक ही मैं सेंड कर दूँगी मैंने किस तरीके से बनाया था। तो ये वहाँ सेट नहीं हो रहा था इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया। हाँ, तो आप लोग भी इस तरीके से ज़रूर अमृत का कलश अपने ठाकुर जी के पास रखिएगा, हो सके तो मिट्टी का रखिएगा। मेरा तो यहाँ सेट नहीं हो रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से रख दिया है, जिससे रोज़ मैं जल से स्नान कराती हूँ ठाकुर जी को। और बहुत ही सुंदर लग रहा है, मानो कि पूरी इतना सुंदर लग रहा है हमारे ठाकुर जी का बंगला कि मैं आप लोग को क्या बताऊँ। तो सभी को मोहिनी एकादशी के ढेरों सारी शुभकामनाएँ। और एक भजन तो बनता है क्या, फूलों में सज रही श्री वृंदावन बिहारी और साथ सज रही श्री राधिका दुलारी। टेढ़ा सा मुकुट सर पर रखा है इस अदा से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से। बिन मोल बिक गई मैं जब से छवि निहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और भक्तों, जो आप लोग को ये अमृत का कलश रखा ना, इसको आज पूरा दिन ऐसे रखे रहना। कल जब आप ये कलश खाली करोगे तब आपको क्या करना है, इस कलश से पूरे घर का छिड़काव करिएगा। और इसका जो जल है ना, जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं सबको थोड़ा थोड़ा चरणामृत ये दे दीजिएगा, क्योंकि अमृत का कलश है। ठाकुर जी ने इसको स्वयं अपने हाथों पे लिया है और बड़ी देर तक इसका मतलब क्या हम आप लोग को बताएं। बस ये समझिए कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा अगर आप इस तरीके से करोगे। मैंने ये नहीं कहूँगी कि आप धनवान हो जाओगे, आप करोड़पति लखपति हो जाओगे, बस इतना ज़रूर कहेंगे कि ठाकुर जी के श्री चरणों की भक्ति आपको ज़रूर प्राप्त होगी। और जिन जिन भक्तों को ठाकुर जी के श्री चरणों की भक्ति प्राप्त करनी है वो भी ये आज कार्य जरूर करें, ठीक है। तो सभी को प्रेम भरा राधे राधे। जय बिहारी जी की, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास विठल विपुल बिहारी दास। और जब मैं लाला का श्रृंगार कर रही थी तो इतना सुंदर लग रहा था, मतलब कि बार बार सांवरिया की जो नथ है ना इतनी गिर रही थी और श्यामा इस लीला को बराबर देख रही थी। श्यामा ने बिल्कुल सिंपल तरीके से श्यामा तैयार हुई है। श्यामा की तो मतलब कुछ इधर उधर देख रही हैं श्यामा ने कि भाव क्या है श्यामा का, तो श्यामा जो जाने। लेकिन ये देखिए नथ मैंने किस तरीके से इनको इस तरीके से चिपका, फिर मैंने इनकी नथ को सेट किया, क्योंकि नथ नहीं सेट करेंगे, पूरा नहीं करेंगे तो लगेंगे कैसे मोहिनी स्वरूप में। और किन किन का दिल मोहित हुआ है आज हमारी सांवरिया को देखकर, सच सच बताना। कहते हैं कि कितना मतलब असुरों से बचाकर हमारे ठाकुर जी ने मोहिनी स्वरूप ये धारण किया था, है ना, सही बात है नहीं। अगर करा ना होता तो आज ये अमृत का कलश हमारे सब असुर पी लिए, सब असुर के पास चला गया तो वो अमर हो जाते हैं। तो देवताओं के पास लेना जाना था, इसीलिए मोहिनी रूप धारण किया। हमारे ठाकुर जी की अनेकों अनेकों लीलाएं हैं, किसी ने हर अवतार में उनका कोई रहस्य छिपा है, हर अवतार में उनकी कोई लीला छिपी है। भक्तों कहते हैं कि उनकी लीला का आनंद जरूर लेते रहिए। ठाकुर जी की लीला का आनंद आप जितना लोगे उतने में आप आनंद में रहोगे। ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करनी है तो राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। ठाकुर जी कहते हैं, स्वयं कहते हैं कि जब मैं राधे के साथ होता हूँ तभी मैं पूर्ण होता हूँ, और जब मैं राधे के साथ नहीं होता हूँ तो मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं होता है, कोई अस्तित्व नहीं होता है, मेरा कोई महत्व नहीं होता है। राधा है तो सब कुछ है, राधा नहीं है तो सब कुछ भी नहीं है। इसी बात पे लिख दो प्रेम से राधे राधे। श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास। और सच सच बताना हमारे ठाकुर जी का बंगला आप लोग को कैसा लग रहा है। ठाकुर जी आपको सुंदर लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं,
सारी चीज़ें आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये मोहिनी स्वरूप जो है सांवरिया का ना साल में एक ही बार धारण करते हैं। ठीक है, मोहिनी एकादशी वाले दिन सभी को मोहिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे अच्छे काम करते रहिए, परमपिता श्री ठाकुर बांके बिहारी जी की छत्र छाया में रहिए और जीवन में कभी हो सके तो दूसरों के लिए करते रहिए। और जब जो दूसरों के लिए सोचेगा ठाकुर जी उसके लिए हमेशा साथ में खड़े होते हैं, और जो अपने लिए सोचेगा वो तो आप समझ ही सकते हैं, इतने तो आप समझदार हो ही। तो सभी को राधे राधे। जितना ज़्यादा हो सके आप दान पुण्य करिए अपनी समर्थ के अनुसार। सभी को राधे राधे। जय बिहारी जी की, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, विठल विपुल बिहारी दास, जय बिहारी जी की, जय श्री श्याम। सभी को राधे राधे। जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा। मोहिनी रूप धरे मेरे बांके बिहारी, मन को मोहने वाले नैन बड़े कजारी। बिन मोल बिक गई मैं जब से छवि निहारी, फूलों में सज रही है श्री मोहिनी रूपधारी, और साथ सज रही है श्री राधिका दुलारी। तो सभी को राधे राधे। जय बिहारी जी की। और कभी भी आप जब बंगला अपने ठाकुर जी का जरूर से ज़रूर बनाइएगा। मोहिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, चकाचक रहे।